बात करें तो आपका प्रेशर फील हो रहा है? इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर चेस्ट। आप समझ आ गई? तो सबसे पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए। उसके बाद जो सबसे अहम चीज है, नहीं ऐसे नहीं। ये देखिए, ये ढीले कितने ढीले हैं, ठीक है? ऐसे फील हो रहा है जान है इनमें, कोई फील हो रही है? कोई बात इतना नहीं, ये ऊपर, सिर्फ ऊपर जाते हुए, थोड़ी सी फोर्स ऊपर जाते हुए, बिल्कुल ढीला छोड़। रिदम, ये अच्छा, ये देखिए रिदम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की देखने वाली है रिदम। मेरी रिदम में चेंज आ रहा है? नो सर, चेंज आ रहा है? मेरी रिदम में चेंज नहीं आ रहा। रिदम में चेंज नहीं आना चाहिए। रिदम में चेंज नहीं आना चाहिए। नो नो नो, रिदम में चेंज ये नहीं बोलती। दैट इज गोइंग टू मेक द प्रॉब्लम। देखो मेरी बात सुने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आपको आपका ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए ना। एक भी चीज ऑब्जेक्टिव में मिल जाए आप खुश हो जाएंगे, और आप खुश होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यस आई एम अ प्रोफेशनल। तो इस चीज के लिए इन प्रैक्टिसेस को जरूरी है। रिदम होना चाहिए, रिदम। देखो मेरा रिदम जैसा था वैसे का वैसा ही है। मैं रुक जाऊं, मैं शुरू कर दूं। The rhythm remains the same. The rhythm remains the same. ठीक है? मैं पंछी बनूं, उड़ती फिरूं। आपने वो रील देखी है बटरफ्लाई वाली? मुझे पता नहीं किसी बच्चों ने बनाई है स्कूल के। चलो हर कोई कर रहा है, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। समझ आती है? सो ठीक है, मेरी एल्बोज फिक्स्ड है, नहीं मूव कर रही, ठीक है? अब रिलैक्स हो जाओ। नाउ यू हैव टू, सबसे पहले स्कैपुला पे नहीं करने की कोशिश करें, ठीक है? जितनी भी बॉनी प्रोमिनेंस है वहां पर आपको कोई टके का फायदा नहीं होना, इसलिए ना सेंटर के अंदर कोशिश करनी है और ना ही स्कैपुलास के ऊपर, ठीक है? और याद रखिएगा मैंने अप्रोच करना, ठीक है? इफ आई एम अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड, मुझे ज्यादा फेवरेबल क्या है? ये अप्रोच ज्यादा अच्छी है, ये वाली सर। सुनने की कोशिश करें, घोड़ा भाग तेज, जरदारी आ गया, घोड़ा पीछे। ये वाला घोड़ा नवाज शरीफ के पीछे भाग। समझ आ गया? कोई सिगरेट स्मोकर होगा ना, आप उसको ये चेस्ट रोटेशन करें, ही विल फील कि यार मुझे ना यहाँ पे बहुत अच्छी सांस फीलिंग आ रही है, सांस, ठीक है? बहुत अच्छी क्या फीलिंग आ रही है, सांस की। आप ये तो रेडनेस नहीं होगी भाई, रेडनेस होगी, कह रहे हैं, एविडेंट है वो। ये है कि इतनी रेडनेस नहीं आ जाए कि पता चले कि वो इन्फ्लेमेशन हो गई है।
अगर आपको घोड़े के टप टप की आवाज आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती यू जस्ट हैव टू परफॉर्म इट, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म इट किसी चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। मतलब ऑब्वियसली ये वाइब्रेटरी है, तो मैं किसी भी चीज के ऊपर, किसी फिक्स चीज के ऊपर मैंने सिंपली क्या करना है, मैंने एयर को ट्रैप करके घोड़ा ये इमरान खान है, समझ आ गई? कोई लोड नहीं ना, एल्बोज को मूव करने की कोशिश ये नहीं करना। और अब बात खूबसूरती देखो, फटीग नहीं हुई मुझे फटीग नहीं हुई, क्योंकि वो कहता है चेस्ट परकशन कितनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो क्या किधर को गया? वो कहता है ये साइकिल, ये एक पूरा यार ये क्या है, एक पूरा साइकिल है, एक और दो, ठीक है, ये पूरा साइकिल है। वो कहता है 1 मिनट के अंदर चेस्ट परकशन कितनी होनी चाहिए, 400 साइकिल्स की होनी चाहिए, 400 साइकिल्स की 1 मिनट के अंदर। अब नहीं, स्पीडीली नहीं, रिदम के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करें। आप यकीन करें कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत टाइम्स आप परफॉर्म कर लेंगे। 1 सेकंड में 8 और 1 मिनट में 400, 1 मिनट में 400 तो 1 सेकंड में 8 अच्छा कर ले बेटा। जरूरी नहीं है 400 पूरी करनी है मेरे भाई। द थिंग इज दिस, मैं कहने की बात ये कर रहा हूँ रिदम के अंदर, बात समझ आ गई? अच्छा, ये मैं नवाइस प्रैक्टिशनर के लिए कहा है कि आप ऑपोजिट साइड को अप्रोच करें। भाई आप इधर भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट फॉर बेटर एक्शन, ठीक है, और फॉर बेटर आप कह लो कि जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, बेहतर है कि आप ऑपोजिट साइड पर खड़े हो और आपकी जो लोग है वो ऑपोजिट साइड पर, ठीक है, एक साइड पर आप हैं तो ऑपोजिट साइड पर आपके लोग होने चाहिए। समझ आ गई बात? दिस इज चेस्ट परकशन। कन्वर्ट करो। देखिए, ये एरियाज आप लोगों ने खुद डिफाइन करने हैं। मैं ये आर्मपिट का एरिया, तो मेरा हाथ ऐसे हो गया, मैं इसके ऊपर ऐसे उतनी शायद अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकूंगा जितनी अच्छी मुझे ये अच्छी इजीली परफॉर्म हो जाएगी। समझ आ गई बात की? सो आप अपने एरियाज को खुद से अच्छा सा डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ गई है? ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर टिल्ट कर लें। आप ये कहें कि इससे हार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब सबसे पहले इफेक्ट, पेशेंट कोमाटोज था, खुदा ना खास्ता, उसको आपने लगाया हुआ पल्स ऑक्सीमीटर। पहला इफेक्ट क्या होता है चेस्ट परकशन का? ऑक्सीजन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होना शुरू होती है? ड्रॉप। क्यों होती है?
सर उसके अंदर वो एक्सक्रीशन देखो मैंने secretions को डिसलॉज किया, जब secretions डिसलॉज होंगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपके एयर चैनल्स को ब्लॉक करने की कोशिश करें। तो अगर आपको ये फील आ जाए ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है तो समझ लें आपकी चेस्ट परकशन ठीक हो रही है। अब जरूरी नहीं जान पूछ के उसकी ऑक्सीजन ड्रॉप आ रही है, सही है। चेस्ट परकशन की समझ आ गई। वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, ठीक है। ऑसिलेशन क्या है? सर एक सेकेंड सर, जब हम लोग लंग के पार्ट्स, जैसे आपने जब करवा रहे थे तब आपने बताया था मार्किंग में कि लंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वहाँ से अप्रोच करते हैं। अब अगर मिडल लोब है वो तो बहुत छोटी सी होती है राइट लंग की, तो फिर उसको अप्रोच करने के लिए ऐसे मतलब ओवरऑल आप सर्फेस एरिया पे कर सकते हो ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने ये नहीं कोई है ना वही क्योंकि उसी को ठीक है। नहीं ऑब्वियसली आई हैव टू मेक अ रिदम, ठीक है। मैंने अपने रिदम को देखना है। मैंने अभी सिर्फ चेस्ट परकशन में जैसे मर्जी चेस्ट परकशन डजंट मैटर, मुझे उसके पोस्चर बनाने की जरूरत नहीं है अभी, जरूरत है। अच्छा मैंने उसका हेड डाउन किया हुआ है, जो ਉਹਦਾ इंट्राक्रैनियल प्रेशर ਵਧਿਆ है तो मैं उतों ਉਹਨੂੰ थापने शुरू कर दूंगा, वो बेचारा अंदर ही कोमे के अंदर भी वो बेचारा हाई कर फूटेगा। तो मुझे पोस्चर कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है, नहीं तो सबसे पहले उसको पहले एक अजियत से गुजार लें, क्योंकि ये जब हम नवाइज प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं तो ये उन पेशेंट्स के लिए अजियत होती है, उनको ये लगता है कि फुट गए हैं, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आना शुरू हो जाए, विद द पैसेज ऑफ, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना सिर्फ ये कुछ चीजें समझ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट जाके पेशेंट के ऊपर ठा ठा ठा, ये करना सीख लें और ये करना सीख लें। पहले दोनों बायलेटरल करना सीख लें, फिर क्योंकि हम लोग ये परफॉर्म कर रहे थे 1 by 1, ठीक है। तो ये समझ आ गई यहाँ तक बात? यस सर। अच्छा बच्चे इन्फेंट है, फर्स्ट करें इन्फेंट है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, कैसे करेंगे? फिंगर से। 2 फिंगर्स टेंटेड फिंगर। ये देखें आप, वैक्यूम क्रिएट होगा किसके अंदर? ये वाला एरिया देख रहे हैं, ऐसे ही है। भाई ये वाली ऊपर आनी है, बड़ी वाली ऊपर आएगी, बड़ी वाली ऊपर, हाँ 2 छोटी नीचे, बड़ी वाली ऊपर, और ऐसे ऐसे। दूसरे हैंड में करो। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, बैंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट कोशिश करें। जिससे नहीं बन रही आप लोगों की पेरिफेरल नर्व्स टेंशन है, टेंशन है, टेंस्ड है, पेरिफेरल नर्व टेंस्ड है, मोस्टली रेडियल नर्व, रेडियल नर्व की ग्लाइड करो। ठीक है। समझ आ गई बात? अब इन्फेंट, क्यों, ये क्यों जरूरी है? हमेशा याद रखिएगा, रिदम के अंदर कोई भी चीज आती है, अगर उसका एम्पलीट्यूड एक खास हद से ज्यादा हो जाए वो अल्टीमेटली ब्रेक कर देती है। अल्टीमेटली क्या कर देती है? ब्रेक कॉज कर देती है। फौजियों का रिदम देखे चलने का, जब किसी हैंगिंग ब्रिज के ऊपर जाते हैं, ये एग्जांपल भी आप लोगों को शायद फिजिक्स के टीचर ने दी हो, हैंगिंग ब्रिज पर जाएंगे ना, मार्च ब्रेक कर तो वो देंगे। कहते हैं परसों सीधे तरीके से चलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो उनका रिदम है वो एक टाइम पर आपके इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देगा कि वो ब्रिज क्या कर देगा? कोलैप्स हो जाएगा। जवान जहान बंदा, हाँ जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा आप लोग भी ब्रेक ले लें, ठीक है। हाथ होला रख लें, आपको पता बोन मिनरल डेंसिटी कम हुई हुई है, आग लगे हुए हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस है फीमेल्स में खास तौर पर, ठीक है। हेलो लगे नहीं स्ट्रेचेस निकाल आज निकाल के, ठीक है। सो ये चीजें आप लोगों को खुद देखनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वाइब्रेशन। vibrations and the oscillations. बिल्कुल straight हो।
अच्छा जी, वाइब्रेशंस की हाथ रख लिए, लेट्स से कहीं पर भी, ठीक है। अब वाइब्रेशंस बिल्कुल इजी रहा। देना तो सीख ले पहले, बाद में देख लेते हैं किस में देनी किस में नहीं देनी। These are the vibrations। अब दोबारा एक दफा देखें। अप एंड डाउन मोशन I moved from the highest position and moving deep into the thorax, ठीक है। That is vibration। Oscillation क्या है? आप किसी एम्पलीट्यूड के ऊपर, मीन्स अपर, अगर आपने अपर पोजीशन से शुरू किया, थॉरेक्स इन्फ्लेटेड है, आपने अपर पोजीशन के ऊपर रख के करनी है। आप अपर पोजीशन पर रख के क्या करते हैं? ओके जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने अब किया है ऑसिलेशन। समझ आ गई बात की? मैंने अपर से मिडल के अंदर जाना है, थॉरेक्स के अंदर मैंने थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रखना है। ठीक है। और इसी तरीके से जब मैंने डेप्थ में जाना, अब मैं ऊपर तक नहीं आ रहा, मैं डेप्थ में जाके वाइब्रेशंस अप्लाई कर, डिफरेंस फील हो गया था? ठीक है। अपर सिर्फ अपर रेंज में, मिडल है तो मिड थॉरेक्स में जा सकते हैं, और जब डेप्थ में जाना है तो मैक्सिमम डेप्थ के अंदर जाना। फिर एक दफा फिर बता ये आपके पास क्या है? अपर है, ठीक है। मिड में जाना है, मैंने प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ये मेरे क्या है? मिड थॉरेक्स, ठीक है। और जैसे मैंने डेप्थ के अंदर जाना है, समझ आगे बात। एक्सलेशन कितनी होती है आप खुद अंदाजा लगा लें आपने एक्सलेशन के वक्त में। ये दोनों टेक्निक्स समझ आ गई? बात समझ आ गई? एनी डिफरेंस? आप लोगों ने एम्बो बैग देखा होगा, यस देखा है एम्बो बैग? कोलू सा बड़ा प्यारा लगता है मुझे, ठीक है। एम्बो बैग क्या करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन के लिए। किसके लिए करते हैं? मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन के लिए। मींस पेशेंट को हम कोशिश करवा चुके हैं कि वो कोशिश करे कि उसके सिक्रीशंस रिमूव हों। या लेट्स से मैंने क्या किया, कोमाटोल। अब मैं आपको एक केस सिनेरियो दे रहा हूँ, समझने की कोशिश खुद करनी है कि मैंने मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन किसके लिए यूज करना। मैंने चेस्ट परकशंस की, वाइब्रेशंस की या ऑसिलेशंस की। कोमाटोस पेशेंट है, मैं उसको कैसे कहूँगा अपनी डीप ब्रीदिंग कर? मैं कह सकता हूँ डीप ब्रीदिंग कर? नहीं ना कह सकता। लेट्स से मैंने पोस्चरल ड्रेनेज करवाई, ठीक है। सिक्रीशन आना शुरू हो गई, सिक्रीशंस क्या आना शुरू हो गई? आना शुरू हो गई, मुझे फील हो गया कि ये सिक्रीशंस आ रही हैं। लेकिन कहीं पर इतना थिक म्यूकस प्लग था कि वो क्या कर गया, उसने एयरवे को ट्रैप कर दिया। मेन स्टेम ब्रोंकस, ऑक्सीजन सैचुरेशन धड़ाम से नीचे, धड़ाम से आएगी नीचे। घबराना नहीं, घबराना नहीं है। सबसे पहले नर्स को कहना है एम्बो बैग लेकर, एम्बो बैग लेकर आएगी, ठीक है। वेंटिलेशन लगी हुई है, लेट्स से इफ देयर इज अ ट्रैकियोस्टमी, वेंटिलेशन लगी हुई है, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको 58-59% पर दिख रही है, ठीक है। 58-59% के ऊपर दिख रही है। वेंटिलेट उतारा, एम्बो बैग को अटैच किया, ओके मैक्सिमम प्रेशर के साथ आपने क्या करना है? अंदर एयर इनहेल करना, ठीक है। समझ आ गई बात की? आपको फौरन से फील होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन नजर आएगी, रेस या रेस करना शुरू हो जाए। 2 से 3 थ्रस्ट दें, दोबारा अटैच कर दें वेंटिलेटर। बात समझ आ गई? ठीक है, बात समझ आ गई? एक्सटर्नल प्रेशर होता है, लेकिन मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन दैट इज टेकिंग द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। और वो प्रॉपर एक प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर का अपना, और फिर जो आप प्रेशर पुट करते हैं। सिर्फ जो म्यूकस प्लग होगा वो तो वहां से अब मेन स्टेम ब्रोंकाइटिस पे वापस डिस्लॉज हो जाएगा। डिस्लॉज नहीं होगा,
कभी भी डिस्लॉज नहीं होगा, ठीक है। देखो याद रखिएगा, अंडे की सफेदी है बिल्कुल है। कचंडे, आप उस कचंडे की सफेदी को ब्रेक करना चाहते हैं वाटर के साथ। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के साथ पेस्ट करें, वाटर के साथ। आप वाटर का या एयर का अगर जेट इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे? जेट, ठीक है। मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लो में एयर जाएगी, वो उस वाइटिश एग वाइट को क्या कर देगी? पियर्स कर देगी, कभी भी उसको फ्लो के साथ लेके नहीं चलेगी। मैं कहने का मकसद ये है, म्यूकस प्लग अपनी जगह पर ही है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू पुट अ प्रेशर इन इट, ठीक है, तो वो प्रेशर क्या करेगा? सिंपली उसको पियर्स कर देगा। जैसे ही वो उसको पियर्स करेगा, उसकी एक्सपेंशन हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पर एटीलैक्टेसिस हो गया था इसके फंसने की वजह से। समझ आ गई बात? ठीक है। अब कहने का मकसद ये वैसे हमारे पास इतना हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने मैंने खुद से देखी हुई है। मतलब ऐसा होता था, सर इसकी वो सिचुएशन बहुत ड्रॉप कर दी, हौसला, मतलब हम यहाँ तक हौसला एम्बोबैग में हम खड़े हैं इसी। फिर आप जब पेंट रिमूव करते हो इस तरह के पेशेंट में से जो क्रिटिकल हो, तो उसे कुछ नहीं होता? हम लोग तो बल्कि उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, पहले दफ़ा 2 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करवाएंगे उतना उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो खुद से वर्क करने की कोशिश करेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। अल्लाह खैर, जब तक आप एम्बोबैग है, यहाँ तक कि वेंटिलेटर आप मूव तो नहीं ना कर सकते। फॉर एग्जांपल इसका मैंने एक्सरे करवाना, चेस्ट एक्सरे करवाना, मैंने इस पेशेंट को खुदा ना खास्ता कि जी वेंट के ऊपर था, तो मैंने इसको लेकर जाना, मैं वेंट साथ लेके चलूँगा, चलो जी चलो चलो जी चलो चलो जी चलो, नहीं। जब पोर्टेबल एक्सरे आएगा, लेट से पोर्टेबल एक्सरे नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर बेचारा डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? एम्बोबैग पकड़ता है, वो स्ट्रेचर पे लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर बेचारा एम्बोबैग के साथ इन्फ्लेट करता हुआ जा रहा है। बिल्कुल सही रहता है पेशेंट, बिल्कुल सही रहता है। आपने शिफ्ट कर दी पेशेंट, वाह जी, ठीक है। सो दैट इज मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ तक बात की समझ आती है? Yes, द sir. लास्ट थिंग इज योर पोस्चरल ड्रेनेज, ठीक है। आप रट्टा लगा लें जितना मर्जी पोस्चर, वो जी ऐसे करके लेटना है, ये पोस्चर बनाना है, आधा स्पाइन आधा प्रॉन, ठीक है। इंज नहीं इंज लिटाना सी, लिंगुला के लिए अलहदा पोजीशन है, मिडिल लोब के लिए अलहदा पोजीशन है, ठीक है। इसके लिए ये है, उसके लिए ये है। भाई अपर लोब्स के लिए कोई ऐसी पोजीशन नहीं दरकार होती है, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की, ना आप इतनी पोजीशंस परफॉर्म करवा सकते हैं पेशेंट के ऊपर, दफा हो जाओ भाई, मेहरबानी। मतलब पेशेंट एक्सर्शन के अंदर है, आप पेशेंट को थोड़ा ठीक है, वो बेचारा अपनी वो पोजीशन सेट करते करते थक जाए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग आप करनी है आपके उसके बाद। सो द थिंग इज पेशेंट के हिसाब से भाई एक्टिव हो ना, मैं आप एक्टिव को कहूँ भाई ऐसे पोस्टर कर लो, ऐसे पोज बना लो, ऐसे पोज बना लो, तो हो जाता है। आप शादी पे दुल्हन को देखें, दुल्हन सबसे ज्यादा सताई हुई होती है, क्यों? खाना खाने के बाद वो एक तो थक चुकी होती है, और दूसरा उसका वो जो कैमरा मैन होता है वो क्या करता है, मैडम थोड़ा सा। अच्छा, दुल्हन को मसला भी सबसे ज्यादा होता है, मेरी पिक्चर से ही है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा कैमरामैन का फोकस भी बेचारी दुल्हन के ऊपर ही होता है। दुल्हा अब जैसे मेरे जैसे दूल्हे, अब मैंने अपनी शादी पे टाई नहीं लगाई थी, मुझे मेरी कलीग्स कहती हैं हमारा तुमने टाई नहीं लगाई, मैंने कहा अच्छा टाई लगाना जरूरी है क्या, उसके बगैर वलीमा नहीं हो सकता। सो द थिंग इज कि जी मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं जी टाई कर और मैं अपना आई वाज इन अ कैजुअल मूड, सो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने टाई नहीं पहनी, ठीक है। अब वो मुझे कहता था कि जी ऐसे करो, मैं कहा मेरी बात सुनो, मुझे मसला नहीं है, मेरी जैसी भी तस्वीर आई मुझे एक्सेप्टेबल है, उनको जो पोज बनवा दो, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब जैसे वो दुल्हन थकी हुई होती है ना, और वो दुल्हन परेशान होती है, सेम इसी तरीके से वो पेशेंट भी उस टाइम पर परेशान होता है कि मुझे बार बार पोजीशन मेरी चेंज करवा के करवाना क्या चाहता है। और फिर जब वो आपसे उसकी सिक्रीशंस बाहर निकली, ठीक है, तो फिर उसने बेचारे ने बहुत माशाल्लाह आपको तारीफें करनी, ठीक है। सो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से लेकर चलो। पोस्चरल ड्रेनेज के लिए सिंपली क्या करें, अपर के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मिडल और लोअर के लिए ज़रूरत है। लोअर के लिए सबसे पहले क्या करें, आपके पास ऑटोमेटिक टिल्टिंग बेड्स हैं, यहाँ पर भी हेड डाउन करवाना है आपको, क्या करवाना है, हेड डाउन करवाना, ठीक है। मैंने क्या किया, पूरे का पूरा हेड डाउन करवा,
ठीक है, स्पाइन पोजीशन में लेटा है, पूरा हेड डाउन हो गया, ठीक है। अब वो पूरा हेड डाउन हो गया है, लेट्स से मैंने एडिटिव इफेक्ट देना है, क्या देना है, एक एडिशन के लिए इफेक्ट देना है, तो मैं उसकी हिप्स के नीचे क्या रख दूंगा, पिलो प्लेस हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ग्रेविटेशनल इफेक्ट आ चुका, समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, स्पाइन पोजीशन में लिटा लिए आप, इसी पोजीशन में सिंपल स्पाइन पोजीशन में 3 से 4 मिनट, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ब्लड प्रेशर, फेस फ्लशिंग, फेस के ऊपर फील करें कि कितनी रेडनेस डेवलप हो रही है, इतनी रेडनेस डेवलप हो रही है कि आपको ये फील हो रही है जैसे गुस्से के अंदर किसी की रेडनेस पता चल जाता है ना, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। सेम वही अपने पेशेंट के ऊपर भी अप्लाई करना है, जहां पर आपको ये फील हो ना फ्लशिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, फौरन से क्या करते हैं, उसको रिवर्ट बैक करके उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते करते उसको क्या करवा दें, सिटिंग पोजीशन में बिठा, डिपेंडेंट पोजीशन में ले। अगर ब्लड प्रेशर क्या हुआ है, हाई हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट पोजीशन में आएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कि विदाउट एनी मेडिकेशन आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जितना हाई होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर उतना हाई होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जितना हाई होगा जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्या कर देंगे, हेमरेज कॉज कर देंगे। समझ आ गई बात, ठीक है। आप अक्सर देखेंगे, मतलब इट वाज अ केस स्टडी कि जी मोस्टली जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, ठीक है, उनको चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिपेशन आप सबसे पहले दूर करें। क्या दूर करें, कॉन्स्टिपेशन है मसला, क्या है, छोटा सा मसला कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है। व्हाट इट हैपेंस कि जब वो कॉन्स्टिपेशन के साथ जीरियाट्रिक पॉपुलेशन क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि जी उनका जो फीकल मटेरियल है वो पास आउट हो सके, वो उसके लिए एक्सर्शन कॉज करते हैं। एक्सर्शन क्या करती है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, हेमरेज हो जाता है। और सबसे ज्यादा आपको हेमरेज के, स्ट्रोक के पेशेंट हमें आपको कहां पर मिलेंगे, यूजुअली गैस्ट्रिक नहीं, ग्रिएट्रिक। आईसीयू नहीं, अच्छा वॉशरूम का, वॉशरूम मतलब सबसे ज्यादा, सबसे पहले सबसे ज्यादा, समझ आ गई बात। सो इसको ब्लड प्रेशर को मैयर, अच्छा अब लेट से आपका ब्लड प्रेशर आपने फील किया ब्लड प्रेशर किसी किस्म का रेज नहीं हो रहा, कोई फेस फ्लशिंग नहीं आ रही, उसको लिटाई रखें स्पाइन पोजीशन में 5 मिनट तो कम से कम लिटा दें। बेचारी 23rd जनरेशन है एल्विडाइज, वहां से सिक्रीशंस ने आना है, ठीक है, ये साथ वाले घर से नहीं आना कि जी आपने इफेक्ट डाला ग्रेविटेशन ऐसे ब्रश डाल के खींच लिए सिक्रीशंस को, नहीं, obviously it will take time, you have to provide some time, ठीक है, कुछ 5 to 6 to 7 मिनट जितना आप प्रोवाइड करेंगे आप दें, ठीक है, उसके बाद आप पोजीशंस चेंज करवा दें। सिंपली मैंने करवट करवा दी उसी पोजीशन के अंदर, हेड डाउन है, टोटल हेड डाउन है, मैंने क्या करवा दिया, पोजीशन चेंज करवा दी, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैंने ऑपोजिट साइड, फिर इसी तरीके से मैंने प्रॉन सबसे एंड के ऊपर, प्रॉन सबसे एंड के ऊपर, आप यकीन करें जितने सिक्रीशंस हैं सारे निकल जाएंगे, वादा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अगर करना चाहें कर सकते। यहाँ तक बात की समझ आ गई है, इन हर पोजीशन में 5 से 6 मिनट आपने अलाउ करना है, कर दें, ठीक है। सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होंगी, ठीक है। सिंपली क्या करें, अब ये मैं किसके लिए, लेट्स से कोमाटोज पेशेंट, यहाँ पर क्या हुई है, ट्रेकियोस्टमी हुई, क्या हुई है, ट्रेकियोस्टमी, सिरिंज ली, 5 cc की सिरिंज ले लें, 5 cc की सिरिंज में क्या करें, 2 cc नॉर्मल सेलाइन ले लें, या अगर हाइपरटोनिक सेलाइन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर हाइपरटोनिक सेलाइन नहीं मिलता यूजुअली नॉर्मल सेलाइन ड्रिप और पानी वाली ड्रिप होती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है, 2 cc ਦਾ इंजेक्शन लेना, 2 cc का इंजेक्शन, पेशेंट लेटा हुआ स्पाइन पोजीशन, मैंने क्या करना है, उसकी ट्रेकियोस्टमी के अंदर सिरिंज ऊपर से सिरिंज उतार देनी है, मेरे पास पीछे सिंपली क्या रह जाएगा, पिस्टन और वो नीडल आपने उतार देनी है, पीछे आपके पास सिरिंज रहेगी है, सिरिंज से आपने वो
जो नॉर्मल सेलाइन या हाइपरटोनिक सेलाइन है वो आपने क्या कर देना है, इंजेक्ट कर देना है किसके अंदर, लंग्स के अंदर डायरेक्टली। किसके अंदर इंजेक्ट कर देना, लंग्स के अंदर, ठीक है। मैं बताता हूँ, हाइपरटोनिक सेलाइन इज गोइंग टू कॉज अ रिफ्लेक्स and that reflex is going to push your secretions up to the trachea. Osmosis नहीं, एक रिफ्लेक्स, जैसे Reflex. अथरू लग जाता है, क्या लग जाता है, अथरू लग जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को, आप लोग चने खा रहे हैं, खट्टा नान निकार। चने, ठीक है, आप करी बहुत ज्यादा डाली हुई है भाई साहब, ठीक है, आपने जल्दी जल्दी में नान खाया, आपने फौरन से चबाने की, चबाए बगैर कोशिश की खाने की, ठीक है, और क्या लग गया, हल्का सा ऑयल का हल्का सा एक पार्टिकल क्या हुआ है, ट्रैकिया के अंदर मूव कर गया, हल्का सा, क्या हुआ है, रिफ्लेक्स। कॉन्सेप्ट तो यही होगा ना कि अगर आप हाइपरटोनिक यूज कर रहे हो तो सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट बाहर रहेगा। से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक इसलिए है सेम इसी तरीके से, वो भी जो मैं ये जो सालन वाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दे सिर्फ इस वजह से रहा हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, और वो जो सॉल्यूट ज्यादा है वो क्या कर रहा है, एक रिफ्लेक्स इनिशिएट करवा रहा है किसके अंदर, नहीं सिक्रेशन, सिर्फ एक इफेक्ट आ रहा है कि देयर इज सम फॉरेन पार्टिकल विद इन द ट्रैकिया, और भाई रिफ्लेक्स को इनिशिएट करो, रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा तो क्या आएगी, कफिंग आएगी, कफिंग आएगी, सारे सिचुएशंस इसी, मैंने भी कुछ नहीं किया, कोई सक्शन इस्तेमाल नहीं की, इसी ट्रैकियोस्टमी से बाहर आना शुरू हो जाए सिक्रेशन। मैंने पोजीशंस रिवर्ट कर दी हैं, स्पाइन पोजीशन में आ गया है, मैंने उसके बाद उसमें इंजेक्ट किया हाइपरटोनिक सेलाइन। क्या हमें उसका वो निकाल के उसमें इंजेक्ट करना अलाउ कर देते हैं डॉक्टर, क्या भी वो क्यों नहीं करेंगे, ऐसे की तैसे। आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट, मेरी अपनी डोमेन है, मैं जो मर्जी करूँ, आप उनसे सही हो रहा तो कर लें, जीसीएस ठीक करके दिखाएं। आई हैव सीन, आई हैव माई विद माई ओन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इन हाथों से जीसीएस 5 पर होता है, एंड यू विल सी द पेशेंट, अगर आप उनकी चेस्ट फिजिकल थेरेपी करते रहें, 2 हफ्तों में जीसीएस 10-11 पर चला जाता है। डॉक्टर को कहीं ये करके दिखा दे, जीसीएस इंप्रूव करके दिखा दे विदाउट द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट। आईसीयू में फिजिकल थेरेपिस्ट मैंडेटरी है, पाकिस्तान को छोड़ दें आप, पाकिस्तान तो माशाल्लाह, पाकिस्तान में तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ, सिर्फ एक दफ़ा आधा पौना घंटा अच्छा सा दे दें, ठीक है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। अथरू लग रहा है, अथरू, बच्चे को अथरू लग जाए, माँ फौरन क्या करती है, बड़ी 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 बड़ी, हाँ ना, अथरू को मतलब नहीं, गोता गोता गोते का मतलब गोते का, हाँ गोता, इसको वो भी नहीं पता, वो भी हाँ बता दे, अल्लाह ना करे, सांप फंस जाना सर जी, नहीं वो भी कोई नहीं। चीज अंदर रह गई थे, अच्छा ऐसे मैंने वो एग्जांपल चलने नान चलने वाली इसीलिए दी है, इसीलिए नान चलने वाली एग्जांपल दी है कि नहीं वो तो उधर ही ना कुछ हो जाए, चॉकिंग नहीं कहते, चॉकिंग इज समथिंग डिफरेंट, एस्पिरेशन, ठीक है, वो तो एस्पिरेशन है ना, ठीक है, चॉकिंग इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, पोस्चरल ड्रेनेज, चेस्ट परकशंस, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, कितनी भी टेक्निक्स हैं, क्लास में करने के कब करवानी है, कब करवानी, आपने बंदे को खाना मील खिलाया हुआ है, 2 मील के 2 आवर्स के बाद यू आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल दीज टेक्निक्स। 2 घंटे से 1 मिनट पहले भी नहीं कर, एस्पायरेशन हो जाए, आपको ये फील होता है कि ये जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, माइट भी 2 घंटे भी हो गए हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये एस्पिरेशन ना हो जाए, तो आप उसमें भी हेड डाउन ना करना, उसको 3 घंटे दे दें, 3.5 घंटे दे दें, लेकिन प्रोटोकॉल मिनिमम कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, 2 आवर्स का रिक्वायर्ड है। आप अलाउ करें पेशेंट को कि वो क्या कर सके, उसका मील स्टमक से कम कहाँ मूव कर सके, इंटेस्टाइन में मूव कर जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जेजुनम से, ड्यूडेनम से भी आगे चला जाए, जेजुनम में चला जाए, हाँ जेजुनम में चला जाए, आप परफॉर्म कर सकते। समझ आ गई बात, यहाँ तक बात की समझ आ गई है? Yes, So sir. we have performed chest percussion, we have performed vibrations, we have performed Auscultation. oscillations, we have performed hyperinflation,
with the help of ambo bag, ठीक है, and we have performed postural drainage, ठीक है। हाँ, एक आखिरी बात, hypertonic saline मैंने डाला, let's say उसको थ्रू नहीं आता, let's say उसको नहीं आता, let's say उसका रिफ्लेक्स इनिशिएट नहीं होता, कफ रिफ्लेक्स, आपने क्या करना, put on a glove, ठीक है, सक्शन मशीन होगी, ठीक है। अब यह जहां जिस हाथ के अंदर ग्लव्स डाला ना, प्लीज उसी हाथ से मशीन ऑन कीजिएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? ग्लव आपके पास सेक्शन ट्यूब में ये सक्शन है, सक्शन मशीन है, ये एक मेन ट्यूब है, इसके सामने आपके पास क्या आती है, सिंपल बारीक से एक और ट्यूब आती है, ठीक है। कोशिश करें कि आप न्यू वो इस्तेमाल करें, न्यू इस्तेमाल करने के बाद आप उसको सिंपली ग्लिसरीन के साथ क्या कर लें, उसको कवर अप कर, ठीक है। नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं। अब क्या करना है, ट्रेकियोस्टमी हुई हुई है, डालना शुरू कर दिया, ट्यूब आपने पकड़ ली, ठीक है, सक्शन ट्यूब, वो जो सक्शन ट्यूब आगे से गुजरी, ठीक है, वो आपने डालना शुरू कर दिया, जाते जाएं, वो सक करते जाएंगे। अब सक्शन ऐसे नहीं, सक्शन चल रही है, आपने डाल दिया, यहाँ से बंद कर ली, सिंपली आपके पास ट्यूब है ना, ठीक है, आपने सिंपली उसको क्या करना है, यहाँ से क्लम्प कर लेना, लाइक ऐसे है ना, ये ट्यूब ऐसे गुजरी, आपने सिंपली उसको यहाँ से पकड़ लेना, ठीक है, इंसर्ट करें, यहाँ से छोड़ें, ठीक है, फौरन से सकिंग रिफ्लेक्स आएगा और मैक्सिमम सिक्रीशंस क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सक्शन मशीन इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्राई गैसेस की वजह से आपकी ये जो एपिथेलियम होती है वो इतनी ड्राई हो चुकी होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए एक ही जगह पर सक्शन रखेंगे, वो क्या करना शुरू कर देगा, उसकी एयर वॉल को इंजर्ड करना शुरू कर देगा और आपको ब्लड, फ्रेश ब्लड नजर आएगा। अगर फ्रेश ब्लड आपको नजर आ रहा है, इट मींस आपकी वो जो सक्शन मशीन है वो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और आप किसी एक जगह के ऊपर रख के क्या करें, सक करें और वहाँ पर इंजरी होगी, ठीक है। इसलिए क्या करना है, मैंने क्या कहा, अच्छा अब आप ट्यूब डालेंगे, इससे भी सकी एक रिफ्लेक्स आएगा, कफ रिफ्लेक्स आएगा। लेट्स से कफ रिफ्लेक्स नहीं आता, तो अब आपने क्या करना है, जस्ट लाइक दिस, ओपन करें ट्यूब को, प्रेशर आएगा, फौरन से उसको क्या कर लेगा, सक कर लेगा। समझ आ गई बात की? वैक्यूम मशीन्स की तरह, वैक्यूम क्लीनर्स की तरह ये नहीं वैक्यूम लेके चलते रहे, नो, उसको क्लीड करें, ठीक है, सही है, उसको अपने कंट्रोल में रखें, जहाँ पे हाँ मुझे फील हो कि यहाँ पर सिक्रीशन से मुझे आएगा, ये यहाँ तक ट्यूब चली गई है, अगर इसका रिफ्लेक्स नहीं आया तो मुझे यहाँ पर एक ट्राई कर लेनी चाहिए, वहाँ पर कर। समझ आ गई बात? हम जब किसी अगर एक ऐसे पेशेंट के ऊपर, मैंने वैसे बात की है मिस राबिया जावा से, अगर हम लोगों की ये बात होगी तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अगले वीक के अंदर एक दिन शायद मैं आप लोगों को बुलाऊँ, लेकिन मैं वो लेक्चर्स के लिए नहीं बुलाऊंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग सेंट्रल पार्ट में मैं आप लोगों को ये वाली एक दफ़ा प्रैक्टिस सिखा दूँ कि ICU में हम लोगों ने करना, ये सारी चीज़ें हमने परफॉर्म कैसे करना। फ्राइडे को फ्राइडे पर्टिकुलर डे फ्राइडे नहीं हो सकता, मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, इन 3 दिनों में से, क्योंकि अगला वीक जो है वो आप लोगों का लास्ट वीक है, उसके बाद आप लोगों के फाइनल पेपर्स हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे में